नमस्कार मित्रों, मैं हूं व्यास महाराज। अपने गुरुदेव भगवान गणेश, देवी सरस्वती, भगवान वेद व्यास तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में प्रणाम कर मैं आपको भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त पुरुषोत्तम मास के 11वें दिन की कथा को सुना रहा हूँ। श्री लोमहर्षण जी सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, मेधावती ने भगवान शंकर जी की उग्र तपस्या शुरू कर दी थी। प्रचंड ग्रीष्म ऋतु में धूप में कड़ी अग्नि के बीच में बैठकर और हेमंत ऋतु में शीत जल में बैठकर सिर्फ ठंडे पानी बाहर अपना सर रखती थी। वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वर्षा के झलधारा को अपने बदन पर लेती थी। जमीन पर दर्भासन डालकर खुले बदन सोती थी। आहार में सुबह शाम वह हवा खाकर रह जाती थी। ऐसी तपस्या में 9000 वर्ष बीत गए। तब भगवान शिव जी मेधावती की उग्र तपस्या से उस पर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट करके मेधावती को दर्शन दिया। वह तब से दुर्बल हो गई थी, फिर भी भगवान शिव जी के दर्शन से उसमें शक्ति का संचय हो गया था। उसने सर झुकाकर शिव जी को प्रणाम किया, उनकी मानसिक पूजा की और विनयपूर्वक स्तुति करने लगी। हे पार्वती पते, हे दीन दयाल, हे भोलेनाथ, हे शंभो, आपको बारंबार प्रणाम है। चंद्र, सूर्य, अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र वाले, रुंड माला वाले और सर्पों को धारण करने वाले त्रिशूलधारी हे प्रभु, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। संसार सागर में डूबे हुए जीवों को आपका ही एकमात्र आधार है। मानव आपकी ही शरण में आते हैं। बाणासुर के आप ही सृजक हैं और अलर्क राजा के मृत पत्नी को संजीवन देने वाले आप ही नाथ हैं। आपके गुणगान दुर्लभ हैं। भक्तों के शत्रुओं का संहार करने वाले, संसार के आगम निगम का नाश करने वाले, जन्म मरण का हरण करने वाले, ऐसे आपको हे परमपिता परमात्मा भगवान शिव मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। शिवजी मेधावती की स्तुति से प्रसन्न हुए। उसके उग्र और लंबी तपस्या से भगवान शिवजी प्रभावित हुए थे। प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, तुम्हारी जो कोई कामना होगी वह बताना, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ हूँ। तुम जो मांगोगी वह मैं तुझे दूंगा। भगवान शिवजी के ऐसे वचन सुनकर वह कन्या बोली, हे दीन दयालु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हुए ही हो तो मुझे पति दें। मुझे पति मिले ऐसा करें। मुझे पति दीजिए। मुझे पति की कामना है, अतः पति दीजिए। मेरी अन्य कोई इच्छा नहीं है। भगवान शंकर बोले, हे ऋषि कन्या, तूने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति की मांग की, इसीलिए अब तुझे 5 पति मिलेंगे और वे सूरवीर, धर्म के ज्ञाता, साधु एवं सन्यासियों के समान सत्यवादी, पराक्रमी और धर्मशील राजा होंगे। भगवान शंकर जी के इस विचित्र वरदान से मेधावती आश्चर्यचकित हुई। उसे बहुत दुख हुआ। उसने भगवान शिव जी से कहा, हे कैलाशपति, मैंने वरदान में मांगा क्या और आपने वरदान दिया क्या? एक पति को 5 पत्नियां होंगी ऐसा तो सुना है, पर एक स्त्री के 5 पति हों ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। मैं आपको ऐसा वरदान नहीं देने की प्रार्थना करती हूँ। भगवान शंकर जी ने कहा, हे कन्या, मेरे वरदान में बदलाव नहीं पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में 5 पति अवश्य तुम्हारे होंगे, क्योंकि दुर्वासा रूप में मैंने ही तुम्हें पुरुषोत्तम मास व्रत करने की सलाह दी थी, पर तूने इस व्रत की अवहेलना की थी। उसके फलस्वरूप यह सभी घट रहा है। भविष्य में कोई भी समय पुरुषोत्तम मास का तुम अवमान नहीं करना। हम देव भी इस मास का श्रद्धापूर्वक व्रत पूजन करते हैं। इतना कहकर भगवान शंकर जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के शंकर जी का वरदान नामक
11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्।